Audio Jungle. आरक्षण को लेकर दुर्ग सतनामी समाज ने निकाली रैली और दुर्ग कलेक्टर को दिया ज्ञापन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो आरक्षण 16 से 13% किए जाने को लेकर दुर्ग जिले के सतनामी समाज ने 1 दिसंबर को सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर रैली के रूप में सतनाम भवन से दुर्ग कलेक्टर जाकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं दुर्ग जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और समाज द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और ज्ञापन के माध्यम से गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 के अध्यक्ष RD दशलहरा ने कहा कि अगर शासन आरक्षण को 13% से 16% नहीं करती है तो पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज उग्र आंदोलन को विवश होगी और उस आंदोलन की पूरी जवाबदेही छत्तीसगढ़ शासन की होगी, क्योंकि सतनामी समाज अपने सौम्य और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, परंतु हक की बात हो तो समाज सड़क से लेकर विधानसभा तक इसकी लड़ाई लड़ेगी और समाज अपना हक लेकर ही रहेगी। मीडिया से चर्चा के दौरान गुरु घासीदास सेवा समिति के अध्यक्ष RD दशलहरा ने कहा, उसके लिए आज भिलाई दुर्ग के सतनामी समाज अपनी बात को रखने के लिए पूर्ववर्ती सरकार 12% कर दिया, वर्तमान सरकार 1% बढ़ा के 13 किया, लेकिन ये 2012 में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी। कुछ दिनों पहले 16% का आदेश आया, ऐसा हम लोग सुने तो हम लोग हर्षित मन से गदगद हुए, लेकिन फिर अभी बीच में 24 तारीख को जो कैबिनेट का बैठक उसमें न्यूज़पेपर, समाचार पत्र जितने भी हैं उसमें 13% कर दिया गया। तो आज सारा समाज आक्रोशित है। उसके लिए हम लोग 16% कराने के लिए हमारा समाज कटिबद्ध है और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल को रैली के शक्ल में आज दुर्ग जिला के युवा युवती भाई बहन सब लोग आक्रोशित हैं और कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ऊपर उनके ऑफिस में ज्ञापन सौंपे। 16% होना चाहिए। गुरु घासीदास बाबा की 16% आरक्षण, 16% आरक्षण। मोदी जी, अक्सर देखा जाता है कि सतनामी समाज का दोनों ही दीगर पार्टियां हमेशा यूज करती हैं, लेकिन जहां आरक्षण की बात आती है कहीं न कहीं सतनामी समाज के साथ भेदभाव किया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जब हम लोग थे तो 16% आरक्षण पूर्णतः मिला था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने 16 को 12 किया और बहुत ज़्यादा शोरगुल होने से 1% वर्तमान सरकार ने बढ़ाया, जबकि 16% के हिसाब से हमारी आबादी दुर्ग जिले क्या पूरे छत्तीसगढ़ में हम सतनामी निवास करते हैं। 16 से बल्कि 18 दिया जाए तो हमारे लिए क्या 3% बढ़ाने से 16 हो सकता था, उसको भी 13% कर दिया। इसलिए हम लोग आंदोलित हैं और सरकार को सोचना चाहिए कि सतनामी की आबादी कितना है और नए सेंसस में हम सब लोग छले महसूस कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कोई भीख मांगने हम लोग नहीं आए हैं। 16% की बात बीच में उन्होंने कहा था, फिर 3% घटा के 13% दे दिया। इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और 16% हम लोग लेके रहेंगे। श्रीमती मंजू कुर्रे, गुरु घासीदास सेवा समिति के उपाध्यक्ष, और आज जो 16% के आरक्षण के लिए सभी महिलाएं, यहाँ तक सभी जिला के लेडीज जेंट्स सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये 16% जो है वो 13% घटा दिया गया है और हम चाहते हैं ये 16% लेके ही रहेंगे। श्रीमती पार्वती डीडी, अध्यक्ष सतनामी महिला जागृति समिति। आज हम लोग आरक्षण के विषय पर यहाँ पर रैली के रूप में माननीय जिलाधीश को ज्ञापन दिए हैं और हमारी जो मांग है, हमारा जो आरक्षण है 16%, उसको यथावत करें। इसलिए करें क्योंकि आज से 4 साल पहले इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने घोषणा पत्र में कहा था
इसके पहले बीजेपी के कार्यकाल में 16 से 12 हुआ। तभी इसी भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम सतनामी समाज को अगर हमारी सरकार आती है तो हम 12 से 16% का आरक्षण देंगे। तो कहाँ गए 4 साल के बाद में भूपेश सरकार की वादा और उसकी घोषणा और उसकी सोच। और उसके बाद में उच्च न्यायालय के द्वारा अभी 3 महीना पहले हमारा 12 से 16 हुआ, उसको भी इसने फिर और कम कर दिया। तो उनकी जो मंशा अनुसूचित जाति के साथ खिलवाड़ करने की है, वो मंशा को हम नहीं चलने देंगे। अगर वो अनुसूचित जाति के साथ गलत करेगा भूपेश सरकार, तो अभी 1 साल बचा है चुनाव, आने वाले समय में हम उनके औकात दिखा देंगे कि अनुसूचित जाति क्या है। और पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की बहुलता है। ये ना सोचे कांग्रेस सरकार कि वहाँ पर सतनामी समाज कुछ विधानसभा आदिवासी बेल्ट को छोड़कर, तो आदिवासियों के सहारे पर भूपेश अपनी सरकार नहीं बना सकती। जो भी सरकार, जो भी राजनीतिक पार्टी सतनामी समाज या अनुसूचित जाति के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको उसकी औकात दिखाने की ताकत हमारी सतनामी समाज अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रखते हैं। और विशेष करके छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की बहुलता है और अनुसूचित जाति का हक लेने का अधिकार सतनामी समाज को है, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जिला में हो, चाहे जनपद में हो, चाहे पंच में हो, चाहे सरपंच में हो, किसी में जो भी पार्टी सतनामी समाज को नकार के चलेगा, हम उसको औकात दिखा देंगे। यही मांग हम अभी किए हैं। हम अपना 16% आरक्षण चाहते हैं। हमको हमारे टोटल जो आबादी है 45-50 लाख के आसपास है, उसकी भावना के साथ अगर कोई सरकार खिलवाड़ करती है तो हम उसको उसकी औकात बताने की ताकत सतनामी समाज रखती है। इसीलिए हम सम्मान से मांग कर रहे हैं, जो वर्तमान में सरकार है उससे हम मांग कर रहे हैं कि हमारा 16% आरक्षण यथावत कर दे, नहीं तो फिर बाकी लोगों का किया। बाकी लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, ब्राह्मणों की जनसंख्या बढ़ गई, आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ गई, ओबीसीओं की जनसंख्या बढ़ गई और सतनामी लोग की जनसंख्या कम हो गई। क्या वो अब वर्तमान सरकार ने सर्वे करवाया है क्या कि सतनामी लोग सब नसबंदी करा लिए हैं कि उसकी जनसंख्या कम हो गई करके? ऐसा करवा लिया है क्या? करवा लिया तो हमको बता दे कि अनुसूचित जाति में कितने लोग नसबंदी करवा लिए हैं अभी इनके 4 साल में कि हमारी जनसंख्या कम हो गई, घट गई। अगर किसी कारण से अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो इसमें आप अगला स्टैंड क्या रहेगा? उग्र आंदोलन होगा। अभी तो सिर्फ दुर्ग जिले में किए हैं, प्रदेश में करेंगे और ये सरकार को हिला के रखेंगे। सतनामी समाज दम रखती है, सबक सिखाएंगे उसको। अभी हम आंदोलन करेंगे, चुनाव के पहले उग्र आंदोलन करेगी सतनामी समाज और उसको दिखाएंगे। उनको करना ही होगा, अगर उसको सत्ता में आना है तो उनको 16% आरक्षण करना ही होगा। और बाबा गुरु घासीदास जी उसको सद्बुद्धि दे। मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर वो सपना देख रहे हैं कि आगे भी सरकार बनाना है, उसको सद्बुद्धि दे दे और वो 16% दे दे सतनामी समाज को, अनुसूचित जाति वर्ग को। बस यही हमारी मांग है। समाज का आंदोलित होना स्वाभाविक है। जैसे कि हमारे भैया ने अभी बताया कि 16% आरक्षण पूर्व से अनुसूचित जाति को मिलते आ रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसे 16% को 12 कर दिया गया। और आधार क्या बनाया? जनसंख्या को। अगर आप लोग देखेंगे तो 2000 के बाद विधिवत जनसंख्या का गणना नहीं किया गया है, और गणना जब नहीं किया गया है तो हम औसत कैसे निकाल लिए? और जब तक विधिवत जनगणना नहीं हो जाती और हमारी संख्या कितनी है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसकी संख्या घटी है, सबकी संख्या बढ़ी है, तो क्या अनुसूचित जाति की संख्या घट जाएगी? मेरा यही कहना है दोनों सरकार से कि संख्या अनुसूचित जाति का बढ़ा है और ये घटाना 16 से 13 करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक अभी 1 महीना पहले माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व में निर्धारित आरक्षण को सही ठहराया गया था और मामला न्यायालय में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सरकार को वहां अपनी बात रखनी चाहिए और दमदारी से रखना चाहिए कि हमने ये जनगणना किया है जिसमें इनका परसेंट ऐसा है, जबकि उनके पास कोई आधार नहीं है कम करने का, उसके बाद भी कम किया है। और अभी भानु प्रताप चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए आदिवासियों को खुश करने के उद्देश्य से ही उनको 32% और हमारा 13% किया गया है, जबकि यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।
हम ये नहीं कहते कि आदिवासी का परसेंट घटाए, उनका भी बढ़ा है, सबका बढ़ा है। अगर यदि सरकार चाहे तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू कर दे, हम उनसे मान्य हैं, लेकिन किसी का आरक्षण घटाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम निवेदन कर रहे अभी माननीय कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल के लिए आवेदन ज्ञापन सौंपे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग के इस ज्ञापन और समाज के इस बहुसंख्यक को देखते हुए हमारे ज्ञापन पर विचार करेंगे और यथावत 16% रखेंगे, और यदि नहीं रखेंगे 16% तो हमारे समाज इससे और उग्र आंदोलन करेगा। अपना नाम और परिचय देते। मेरा नाम चंद्रशेखर बंजारे, अध्यक्ष सतनामी आश्रम कल्याण समिति दुर्ग। Audio Jungle।